नमस्कार बहनों और भाइयों, आज का यह पॉडकास्ट एपिसोड भगवान श्री कृष्ण कौन हैं इस नाम से है। आशा है आपको यह प्रसारण अच्छा लगेगा और इसकी सामग्री भी पसंद आएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण का परिचय और जन्म। भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म में अवतार के रूप में पूजनीय हैं। उनका जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था, जहां उनके माता पिता देवकी और वासुदेव को कैद में रखा गया था। कंस, जो मथुरा का राजा था और देवकी का भाई, ने डर के मारे कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया था। हालांकि यह सर्वविदित तथ्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारों के खिलाफ न्याय की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लिया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की रात्रि में अद्भुत चमत्कार हुए। जेल के ताले अपने आप खुल गए और वासुदेव बिना किसी रुकावट के यमुना नदी पार करके गोकुल पहुँचे। वहां उन्होंने अपने नवजात पुत्र श्री कृष्ण को नंद और यशोदा के पास छोड़ दिया और उनके स्थान पर यशोदा की नवजात पुत्री को उठाकर मथुरा वापस लौट आए। यह पूरी घटना कंस की योजना से बचकर श्री कृष्ण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से की गई थी। श्री कृष्ण के बचपन की कहानियां, जिन्हें बाल लीलाएं कहा जाता है, भारतीय समाज में अत्यंत प्रिय हैं। नंद और यशोदा के यहाँ गोकुल में उन्होंने अनेक अद्भुत कार्य किए। वह माखन चुराने के लिए प्रसिद्ध थे, जिसके कारण उन्हें माखन चोर कहा जाता है। साथ ही उनके द्वारा कालिया नाग का दमन और गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा भी विशेष रूप से जानी जाती है। इन कहानियों के माध्यम से उन्होंने अपने अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन किया और गोकुल वासियों का दिल जीत लिया। श्री कृष्ण का चरित्र और उनका जन्म समस्त मानव जाति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी जन्म कथा से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि कैसे हर चुनौती और बाधा से लड़कर सत्य और धर्म की स्थापना की जाती है। श्री कृष्ण की बाल्यकाल की कहानियों में न केवल चमत्कारों का वर्णन है, बल्कि उसमें नैतिक शिक्षाएं भी समाहित हैं, जो आज भी समाज को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। कृष्ण का जीवन और कार्य। भगवान श्री कृष्ण का जीवन अनेक अद्भुत लीलाओं से भरा हुआ है। उनका जन्म मथुरा नगरी में कंस के कारागार में हुआ था। जन्म के कुछ समय बाद ही वे गोकुल ग्राम में निवास करने लगे। गोकुल और वृंदावन में उनकी लीलाओं का अद्भुत वर्णन है। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर इंद्रदेव के प्रकोप से गांववासियों की रक्षा की। इस घटना से उन्होंने यह संदेश दिया कि श्रद्धा और विश्वास से सभी मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। कालिया नाग के दमन की कथा भी भगवान कृष्ण की महानता को दर्शाती है। जब कालिया नाग यमुना नदी को विषैला बना रहा था, तब कृष्ण ने उसे पराजित किया और नदी को पुनः जीवनदायिनी बना दिया। इसके अतिरिक्त रासलीला भी एक प्रमुख घटना है, जिसमें वे गोपियों के साथ मधुर रास करते हैं, जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। जीवन के आगे के चरणों में श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी की स्थापना की और उसे एक सुरक्षित और समृद्ध नगर बनाया। इसके बाद महाभारत के युद्ध में उनका महत्व और भी बढ़ गया। कौरव और पांडवों के बीच हुए इस युद्ध में श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति और नीति से पांडवों का साथ दिया। उनकी प्रमुख भूमिका अर्जुन के सारथी के रूप में थी, जिसमें उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। भगवद गीता में दिए गए उनके उपदेश जीवन के हर पहलू को स्पर्श करते हैं और आज भी लोगों के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। भगवद गीता और श्री कृष्ण के उपदेश। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश जीवन के विभिन्न पहलुओं की पूर्ति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। गीता के प्रमुख योगों में से एक है कर्मयोग, जो व्यक्ति को निरंतर कर्म करते रहने और परिणाम की चिंता न करते हुए अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करने का निर्देश देता है। कर्मयोग का सिद्धांत यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही जीवन का आध्यात्मिक आधार है।
इसके अलावा ज्ञान योग ज्ञान और विवेक का मार्ग है जो मनुष्य को ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर करता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मज्ञान के माध्यम से व्यक्ति माया के बंधनों से मुक्त होकर सच्चे आनंद की प्राप्ति कर सकता है। ज्ञान योग का उद्देश्य है कि व्यक्ति स्वयं को भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठाकर आत्मा के ज्ञान के माध्यम से परमात्मा से एकाकार हो जाए। भक्ति योग श्री कृष्ण की भक्ति और आत्मसमर्पण का मार्ग है। इसमें प्रभु के प्रति संपूर्ण प्रेम और समर्पण की भावना प्रमुख होती है। भक्ति योग के अनुसार श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि केवल भक्ति के माध्यम से ही आत्मा की शुद्धि संभव है और यही मार्ग मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। धर्म और अधर्म की व्याख्या करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म के मार्ग पर चलता है वही सत्य के मार्ग पर चलता है। धर्म का पालन करना मनुष्य का प्रमुख कर्तव्य है और इसके विपरीत अधर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः विनाश को प्राप्त होता है। भगवद गीता के उपदेश आज के जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। चाहे वह कर्तव्य पालन हो या आत्मज्ञान की खोज, श्री कृष्ण के निर्देश हमें सही दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनके उपदेशों का अनुसरण करके व्यक्ति एक संतुलित, शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन का निर्माण कर सकता है। बस आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। यदि हमारा यह प्रयास आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।